श्रेष्ठ बुद्धि को भी अगर हमको चाहिए तो हमें शिव की आराधना करना। कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म लेने के बाद उनका शरीर का विकास नहीं होता। वाशरूम आई है कि उसको कुछ खाना है या पीना है, तो जो बेल होता है, बेल देखा है आप लोगों ने, के अंदर का जो गुर्दा होता है उसमें अच्छी पीस कर तैयार करो। और जिस दिन 8th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, और कोई 72 साल, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि गणेश जी महाराज को भी अगर बुद्धि प्रदान कर रहे हैं तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव प्रदान कर रहा है। तुम्हारे बच्चे में अगर विवेक भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो एक ना एक दिन जल्द बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कर रही है। नीचे कर दो, नीचे कर दो उसको। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। श्रेष्ठ बुद्धि को भी अगर हमको चाहिए तो हमें शिव की आराधना करना। श्रेष्ठ बुद्धि, कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म लेने के बाद उनका शरीर का विकास नहीं होता। मुख में से राल टपकती रहती है, पलंग पर सोए रहते हैं, हिलते नहीं, शरीर उनका काम नहीं करता, उसको गोदी में रखना पड़ता है, ले जाना लाना पड़ता है। उसको अपनी इंद्रियों का भी ध्यान नहीं रहता कि उसको वॉशरूम आई है, कि उसको कुछ खाना है या पीना है या कुछ, उसको सुध नहीं। उन बच्चों के लिए भी शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के अगर बच्चे रहते हैं तो उनके माँ बाप को चाहिए कि शिव को, भगवान शंकर को जो बेल होता है, बेल देखा है आप लोगों ने, इधर सूरत गुजरात में क्या बोलते हैं, बेला ही बोलते हैं। तो बेला का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे को सुखाकर, उसको बाद में जलाकर उसकी भस्म अच्छी पीस कर तैयार करो। और जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाती है या अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाता है, तो उस दिन देव अधिदेव महादेव को, अगर मंदिर में आप वो भस्म नहीं चढ़ा सकते तो घर में ही उस बाबा को थोड़ी सी चुटकी भरकर भस्म, वो जो बेले की भस्म बनाई है, वो शिव को समर्पित कर दो। उसी भस्म को निकालकर उठाकर, जो डब्बी में ज्यादा भस्म है उसी में उसको डाल लो। और उस भस्म को बिल्कुल पिसी बारीक एकदम महीन भस्म को, जो बच्चा राल टपकाता है या उसका शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर कमजोर है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, उस बच्चे को यदि थोड़ी थोड़ी भस्म प्रदोष समय के पहले, प्रदोष काल के पहले, शाम के समय के पहले अगर उस भस्म को थोड़ी सी मात्रा में, जरा सी मात्रा में अगर उसकी जिह्वा पर लगाया जाए तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती है। इंद्रियां काम करती हैं। डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, डॉक्टर को भी दिखाते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप मानते हैं शिव पुराण में। और साथ में शिव जी पर भरोसा भी करो, विश्वास। तो पार्वती जी ने जिस उपटन से भगवान शंकर के सम्मुख में जो पुतला तैयार करा था, वो शंकर भगवान के सामने प्रस्तुत किया। और जब वो पुतला देखा गया तो शिव जी ने उसकी परीक्षा ली। भगवान शंकर ने 3 परीक्षा विनायक की ली है, 3 परीक्षा। और आप सबके सम्मुख में है कि लोग कहते हैं भगवान शंकर ने उनके ही पुत्र का शीश काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया।
सिर काटा नहीं है। भगवान शंकर ने जो मस्तिष्क था, जो बुद्धि थी, जो विवेक था, वो श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए शिव जी ने उनको शीश काटना मतलब बुद्धि को हटा देना। जो गलत बुद्धि है, गलत विचार है, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, उसको हटाकर श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण कर देना और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी को प्रकट कर देना। ये मेरे शंकर भगवान ने कहा, ये मेरे शिव जी ने कहा, ये मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने किया, ये शिव ने। अच्छा, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप लोग पढ़ते होंगे, अष्ट सिद्धि, बोलते जाओ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के असबर दीन जानकी राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के। एक लाइन आई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। मतलब हनुमान जी महाराज को ये लाइन क्यों लिखी तुलसी मामा ने? लिखने का केवल एक कारण था, क्योंकि शंकर भगवान के अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं और शंकर भगवान अष्ट सिद्धि नवनिधि सर्वबुद्धि के देने वाले हैं। जो अपने बेटे को भी बुद्धि दे देते हैं, वो संसार के हर जीव को कहीं ना कहीं बुद्धि प्रदान कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री शिव जी, भगवान शंकर, और वही भगवान शंकर, वही मेरे ओघड़दानी, वही मेरे शिव जी। पार्वती मैया ने देखा कि मेरे बेटे का सिर कट गया, जिसको मैंने तैयार करा था वो बेटे का सिर कट चुका है और ये बेटा है ही नहीं। अब मेरे बेटे का मस्तक कहां से आएगा, कौन लाएगा? शंकर भगवान के सामने पार्वती मैया हाथ जोड़कर बोली, आपने मेरे बेटे का सिर काटा है तो आप ही जोड़ोगे। और यही तो माता पार्वती जी सारे जगत को बताना चाहती हैं कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दो। उधर किसने दिया? बोलते जाओ, भगवान ने। तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के, भगवान। मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है, ये बक्सा चल रहा है, इसका एक प्रसंग है और बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है। एक मलुक नाम का एक लड़का था, उसका दोस्त शिव जी का बड़ा भगत था। शंकर भगवान के मंदिर में वो रोज जाता, रोज जल चढ़ाता, शिव जी की आराधना करता, साधना करता, भजन करता, और ये दिन रात उस पर कटाक्ष करता, दिन भर उस पर तर्क करता मलुक। अब एक दिन मलुक ने अपने दोस्तों को रोक लिया, कहां जा रहा है? कि मंदिर जा रहा है। अरे थोड़ा काम धंधा कर ले, या जा जरा काम धंधा कर, ये शंकर भगवान को नहलाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई शंकर जी कुछ थोड़ी ना दे देगा। काम नहीं करेगा तो क्या शंकर जी खाने को दे देगा? लड़ाई हो गई मलुक की और उसके दोस्त की। नहीं करूंगा काम तो भी मेरा भोलेनाथ खाने को देगा। मलुक ने कहा, अगर तेरा भोलेनाथ काम नहीं करूं और खाने को दे तो मैं भी चल करने को तैयार हूं। एक परीक्षा करूंगा, वन में जाकर बैठ जाऊंगा, देखूं तेरा भोलेनाथ मुझे खाने को देता कि नहीं देता। अगर मेरे शंकर भगवान ने तुझे खाने को दे दिया तो काम मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, और अगर तेरे शंकर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो काम मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ दूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा हो गया और जो मलुक था वो लड़ झगड़ के जंगल में चले गया। जंगल में जाकर उसने विचार करा, जंगल में रहूंगा और कोई मुझे भोजन देकर चले गया तो एक काम करता हूं, ये पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूं, कोई आएगा भी नहीं, भोजन देगा भी नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा दोस्त मंदिर, ठीक है, पेड़ पे चढ़ गया। इसका दोस्त गया शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा वो मलुक गया है, उसमें अक्ल नहीं है, परीक्षा लेने गया है आपकी कि भोलेनाथ खाने को देगा क्या? बाबा उसका पेट भर देना बेचारे का, भूखा रहेगा। जल चढ़ाया, और जैसे ही जल चढ़ाया शंकर भगवान को और दोस्त घर पर आया। आज शिव जी ने जो लीला करी वो देखिए। शंकर भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि एक गाय चराने वाला कपड़े में 4 रोटी बांधकर उसमें थोड़ा सा अचार और कांदा रखकर लाया और विचार करने लगा, मुझे गाय यहीं पर चराना है, मेरी रोटी कहीं दूसरा ना खा जाए, इसलिए इसको पीपल के पेड़ पर टांग देता।
रोटी टांग दी पीपल के पेड़ पे। मलुक ने विचार करा, इसका शंकर भगवान तो गजब का है, रोटी ऊपर दे दी पीपल के पेड़ पर वो तो कह रहा था कि भगवान खिला कर जाता है, नहीं खाऊंगा, रोटी टंगी है, खा नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत तो हाथ पर खुद भी हिलाओ जी, खाने को ही तैयार नहीं। इसका दोस्त शाम के समय भगवान के मंदिर में जाकर, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा होगा, उसको खाना खिला देना। शंकर भगवान ने डमरू का नाद करा, 4 डाकू घोड़े पे बैठकर धड़ 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 आ गए पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे ही थोड़ी देर उन डाकुओं ने आराम करा, उसमें से एक थोड़ा सा विश्राम करा। उसने कहा, सरदार बहुत भूख लग रही है, कहीं से माँ जगत जननी जगदम्बा खाना दे दे तो पेट भरा जाए। इतने में दूसरा बोला, अरे देखो पेड़ के ऊपर रोटी टंगी है, जल्दी उतारो खाते हैं। और जो पेड़ पे से रोटी उठाई और सबने मिलाकर खाने ही वाले थे, इतने में दूसरा बोला, एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटियों में नींद की गोली मिलाई होगी और पकड़ा जाएंगे तो जूते खाएंगे, इसलिए ले जाकर ये बंद कर देगा, कारागार में डाल देगा, एक रोटी मत खाना। और सबने कहा करें क्या? सरदार ने कहा, इसको नीचे उतारो। ये अपने को मूर्ख समझ रहा, नीचे उतारो, इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांध दो, पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोला, ये अपने को मूर्ख समझता है, नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिला रहा है, एक काम करो, इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब उसकी रोटी, अब वो समझा भगवान आएंगे खिलाने, उसको क्या मालूम था डाकू बन के आ गए। ले रोटी खाओ के, नहीं खाऊंगा। सरदार रोटी नहीं खा रहा, सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दो ने उधर से दिया, दो ने उधर से दिया, मुंह में रोटी ठूस है, फिर मारे फिर रोटी, फिर मारे फिर रोटी, लाल नीला पीला कर कर रोटी खिलाकर और पूरे रस्सी खोल दिए और डाकू चले गए। ये शाम को पिटा पिटाया, दुचा दुचाया, कबाड़ खाने के कबाड़े जैसा रास्ते में से लंगड़ाता जा रहा था। इसका दोस्त मंदिर से आ रहा था, उसने पूछा, क्यों भोलेनाथ जी मिले थे? इतने में मलुक बोला, तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, नहीं खाओ तो मारता। तब मलुक ने, वो मलुक नहीं रहे, तब वो मलुक दास बन गए और उन्होंने पद लिखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलु का कह गए सबके दाता राम। कोई कुछ ना करे तो भी वो पेट भर कर जाता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो शिव, वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, वो मेरा शंकर, वो मेरा दत्त, वो मेरी माँ आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी है, वो मेरा हरि विठल पांडुरंगा है, जो सबका पेट भरता, सबका, किसको नहीं देता, किसको? एक पत्र है, शिवजी समझ गए बुद्धि की कमी है। दूसरे नंबर पर भगवान शंकर ने परीक्षा ली और कहा कि मुझे अंदर जाने दो, और बालक ने उद्दंडता करना प्रारंभ कर दी। इतना अपशब्द बच्चे ने कहना प्रारंभ करा, शंकर भगवान समझ गए कि इसमें विवेक की, इसमें बुद्धि की कमी है। आए और बच्चों ने झुककर प्रणाम किया तो समझ लेना कि वो बच्चा पहचान में आ जाता है कि इसके घर के संस्कार अच्छे हैं, इसके माँ बाप अच्छे हैं, इसके दादा दादी अच्छे हैं। कोई आया तो इन्होंने प्रणाम किया, संस्कार। और कई घरों में माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, बड़े हो गए बच्चे तो भी हाथ पकड़ के झुक जा, गुरुजी हैं, प्रणाम कर ले, नमन कर ले, धोख लगा ले, लगाते हैं। हमारे यहाँ कथा मंडप में एक सोमानी परिवार भी बैठा हुआ है और एक हमारे पूर्व के गोयल परिवार भी यहाँ बैठा हुआ है। हम सोमानी जी के यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं कहाँ बैठे हुए हैं? अच्छा, स्थान चेंज हो गया है तुम्हारा? तो हम इनके घर गए और इधर गोयल जी भी कहीं बैठे होंगे, तो हम जब इनके, अच्छा बैठे गोयल जी बैठे, हाँ बैठेंगे। हम जब इन लोगों के एक बार पूर्व में घर गए तो ना सोमानी जी को बोलना पड़ा उनके बच्चों को, ना गोयल जी को बोलना पड़ा अपने बच्चों को कि गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। हमने जैसे ही सीढ़ी ऊपर चढ़ी और इनके बच्चों ने साष्टांग झुककर दंडवत करा तो हमको समझ में आया कि संस्कार अच्छे हैं, माँ बाप जो दे रहा है वो श्रेष्ठता में दे रहा है। सिखाया उतना उद्दंडता हो बच्चों में, मना नहीं। बच्चे बोलने के तेजो मना नहीं, बच्चे खेलने के तेजो मना नहीं, पर बच्चे जिस समय पर बड़ों को बड़ा ना समझे, आदर ना करे, सम्मान ना करे, तो फिर वो बच्चे की श्रेष्ठता नहीं होती, फिर वो श्रेष्ठता।
शिव जी जान गए ये उद्दंडता कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो शिव जी समझ गए कि इसमें बुद्धि नहीं है। 3 परीक्षा मेरे भोले बाबा ने 3 परीक्षा ली और तीनों परीक्षा में विनायक जिस समय पर उत्तन से जो पुतला बना था 3 परीक्षा में मेरे शंकर भगवान ने उसको देख लिया। पहले नंबर पर अपनी माता का नाम नहीं बता पाया, दूसरे नंबर पर उद्दंडता में शिवजी को अपशब्द कह दिया, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर ने जैसे ही शस्त्र उठाया मारने के लिए तो उसने भी अपना शस्त्र उठा लिया शिवजी को मारने के लिए। समझ नहीं पाया कि ये उम्र में बड़े हैं। एक बात बताओ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति को थप्पड़ मारेगा तो कोई दिक्कत है क्या? जम के बताओ, नहीं। पर कोई छोटा 8th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, और कोई 72 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उससे झगड़ा हो जाए और वो 10th क्लास का बच्चा वो 72 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के मुख पर थप्पड़ मारे तो दुनिया भी कहेगी कि ये घर के साथ। भले वो चिल्ला रहा था, डांट रहा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था, गाली दे रहा था, आड़ा टेढ़ा कह रहा था, पर तू तो छोटा था ना, तेरी तो बुद्धि में ये बात रहना थी, तुम्हें तो विवेक आना था, तुम तो छोटे थे ना, क्षमा मांग लेते। वो डांट भी देते, मार भी देते, लड़ाई भी कर लेते, कुछ कह भी देते तो चल जाता, पर तुम छोटे होकर बड़े पर हाथ उठा रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं। 3 परीक्षा, 3 परीक्षा, और वो 3 परीक्षा जो ली गई वो 3 परीक्षा में बालक फेल होता चला गया, तीनों परीक्षा में फेल। वो 3 परीक्षा में बालक फेल होता चला गया, और जब 3 परीक्षा में बालक फेल हो गया तब शिव जी को लगा कि इसको बुद्धि देना मेरा काम है, अब इसको बुद्धि प्रदान करना मेरा काम है। अब इसको बुद्धि देना पड़ेगा मुझे, अब बुद्धि प्रदान करना पड़ेगा मुझे। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि गणेश जी महाराज को भी अगर बुद्धि प्रदान कर रहे हैं तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव प्रदान कर रहे हैं, मेरे शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हारा बच्चा बाल्य अवस्था से 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा है, तुम्हारे बच्चे में अगर विवेक भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो एक ना एक दिन जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे शंकर भगवान उसको इतना विवेकी, इतना बुद्धि वाला बना देंगे कि वो दुनिया में आगे बढ़ता चलेगा। इतना विवेकी, इतना बुद्धि वाला बना देंगे कि वो आगे बढ़ता चलेगा। इतना विवेकी, इतना बुद्धि। अब आपको क्या सिखाना है अपने घर के बच्चों को कि तुम जाओ शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को विवेकवान अगर बनाना है तो शिव की शरणागति बहुत जरूरी है। कितना सुंदर कहा, एक बार माता सरस्वती भी अपने स्वरों को भूल गई थी। एक बार माता सरस्वती ने भी अपने स्वर छोड़ दिए थे, स्वर भूल गई थी। श्रीशैलम पर पहुंची और श्रीशैलम पर पहुंचकर नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी, और जैसे ही नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान तुमरुका जी प्रकट हुए, और तुमरुका जी को शिव जी ने कहा माता सरस्वती कुछ चाहती हैं। तुमरुका जी ने कहा उनके स्वर उनको चाहिए, उनका गायन उनको चाहिए, उनका नृत्य उनको चाहिए, उनका संगीत उनको चाहिए। तब भगवान शंकर ने माता वीणा वादनी जी को भी, माँ बागेश्वरी को भी, माँ सुंदर वीणा वादनी को भी, माँ सरस्वती को भी मेरे शंकर भगवान ने स्वर प्रदान कर दिए थे। ऐसे मेरे देव अधिदेव महादेव, ऐसे मेरे भगवान शंकर है।
जो सरस्वती को भी ईश्वर प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को बुद्धि प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देते हैं और दुनिया का सुख देने के लिए गणेश जी को शुभ लाभ दे देते हैं, अमोद प्रमोद दे देते हैं और दुनिया को शीतलता देने के लिए संतोष रूपी धन संतोषी भी प्रदान कर देते हैं। वो शिव। एक प्रसंग और मिलता है बुद्धि का, शिव महापुराण में एक प्रसंग बुद्धि का और मिलता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक संत ने, जो शंकर जी की आराधना करने वाले थे, साधना करने वाले थे, एक संत ने संकल्प ले लिया था 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य पर चलूंगा। अपनी जिंदगी को सत्य में निकालूंगा, सत्य पर चलूंगा, सत्य से वर्णन करूंगा, सत्य से। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें, क्योंकि पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के मात्र उच्चारण से ही हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। यह कहना हमारे पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी का है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र, स्मरण मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। आपके लिखने से यदि कोई दूसरा इंसान पढ़ता है तो आपको उसका 10% का फल की प्राप्ति होती है। और ये जो कथा चल रही है ये सूरत में चल रही है। यहाँ उपाय सूरत की कथा का है। इसमें जो बच्चे होते से ही बहुत कमज़ोर होते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, उनकी इंद्रियां काम नहीं करती है, उसके लिए ये उपाय है बेल की भस्म का उपाय। बेल की भस्म वो होती है जो कि बेलपत्र के वृक्ष में फल लगता है, उस फल के अंदर बेल बोलते हैं जिसे हम, बेल का फल, उसके अंदर का जो फल होता है, जो कवर होता है वो कड़क कड़क नहीं, अंदर का जो फल होता है उसका गुदा उसको आप सुखाकर उसकी भस्म बनाकर महादेव के ऊपर समर्पित कर यह उपाय आपको करना है। यह उपाय आपको करना है सोमवार की अष्टमी के दिन या अष्टमी के सोमवार को। आप यह उपाय अवश्य करें। बच्चों की परवरिश कैसे करना है, बच्चों की परवरिश हमें कैसे करना है वो भी इस वीडियो में बताया है। बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाने चाहिए वह भी बताया गया है कि हमें अपने बच्चे को बचपन से ही अच्छे संस्कार देना चाहिए। शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जल अवश्य समर्पित करवाएं। आपके बच्चे छोटे से यदि ये संस्कार सीखते हैं तो बड़े होकर वह संस्कारी ही बनते हैं। तो इस वीडियो में आपको यह सब जानने को मिलेगा, क्योंकि आपके बच्चे ही आपकी आगे फ्यूचर के लिए आपका सपोर्ट करते हैं, तो उनकी नींव ही मजबूत होती है, तो आगे जाके हमेशा अच्छे रहते हैं। धन्यवाद।